स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फ्रैक्शंस के ऊपर। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है ना। यानी हमारे पास जब दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हो तो उसको हम तोड़ के लिख लें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, पार्शियल फ्रैक्शन, सही है ना। अब वो क्या होती है, काफ़ी डिटेल से मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें उसके अंदर से लेके एडवांस लेवल तक उसको बताया है, सही है। अब देखिए, इसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस देखेंगे इसको हम सॉल्व करना है। हमने एक क्वेश्चन लिया, इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास एक क्या है, रेशनल फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास कोई चीज़, कोई एक्सप्रेशन, ये जो हमारे पास लिखी हुई है डिवीजन फॉर्म में लिखी हुई हो, रेशियो फॉर्म में कह लो, क्वोशंट फॉर्म में कह लो, पी बाई क्यू फॉर्म भी कह लो, तो बेसिकली जो डिवीजन फॉर्म में हमारे पास लिखी हुई होती है वो क्या कहलाती है, फ्रैक्शन, सही है। अब रेशनल फ्रैक्शन क्या होती है, रेशनल फ्रैक्शन ये होती है कि हमारे पास जो ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन होगी, देखिए ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन कहलाती है, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर मैंने एक एक चीज बहुत डिटेल से बताई है, एक्सप्रेशन क्या होती है, क्वेन क्या होती है, हर चीज बहुत डिटेल से बताई है, सही ना। तो वो देखिए, मैं बहुत आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो लेक्चर्स देखिए सारे। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब इसकी जो पावर्स है, रेशनल फ्रैक्शन तो है ही। अब रेशनल फ्रैक्शन कब होती है, जब हमारे पास दोनों जो डिवाइजर, यानी हमारे पास ये ऊपर वाला होता है डिनोमिनेटर, और ये होता है न्यूमरेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर, सही है ना। जब हमारे पास ये दोनों पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है तो हमारे पास क्या होती है, रेशनल फ्रैक्शन। पोलिनोमियल होने के लिए क्या होती है कि उनके अंदर जो जो वेरिएबल होता है, एक्स पावर, जो भी एक्स, उसकी जो पावर जो है ना एक्स की, वो कहाँ से बिलोंग करनी चाहिए, होल नंबर से, यानी 1 2 3। हमारे पास इस तरह से एक्स की पावर कभी नहीं होगी, यानी रूट का क्या मतलब है, 1/2 पावर नहीं होगी, यानी हमारे पास 0 से लेके 1 2 3 4, यानी होल नंबर से बिलोंग करेगी, नीचे वाली की वो और ऊपर वाली की भी, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक ये रेशनल फ्रैक्शन तो है ही, हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। अब ये अगर हम देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि जो हमारे पास डिवाइजर की पावर जो है ना, वो ये जो हमारे पास जो डिविडेंड है या न्यूमरेटर है उससे ग्रेटर हो, यानी जो डिवाइजर है इसकी जो पावर अगर हम देखें तो ये एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली पावर 3 हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री, और इधर क्या 2 है, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो पावर होगी वो इससे ग्रेटर हो जाएगी इस एक्स की पावर से। तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इम्प्रॉपर होती तो हमारे पास ये बराबर ही रहती, यानी इसकी पावर भी 2 होती, इसकी पावर भी 2 होती, और यह इससे ये कम होती, सही है। अब इसको अब हमने इंटीग्रेशन इसकी किस तरह से करेंगे, तो देखिए हमारे पास हमने अभी तक कोई इस तरह की चीज नहीं पढ़ी कि हमारे पास इसको हम इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है ना। तो ये एक हमारे पास एक मुश्किल चीज़ है, सही है ना। मुश्किल चीज़ इसलिए क्योंकि हमने कोई फार्मूला ऐसा नहीं पढ़ा हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ के लिखेंगे और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसको सोल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए, सही है। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर क्या करेंगे, तो हमारे पास जो है ना, ये दो ऑलरेडी फैक्टर बन चुके हैं, तो हमारे पास जो पहला जो फैक्टर आ रहा है वो लीनियर फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं, उसी के नीचे इस पूरे फैक्टर को लेके आ जाएंगे। जैसे ये हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा x-1, ठीक है। और लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटिंग फैक्टर है, सही। अब दूसरा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये एक नॉन रिड्यूसिबल फैक्टर है, यानी इससे ज्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता, सही है ना। अब रिड्यूस का क्या मतलब है, हमारे पास जैसे इधर जैसे हमारे पास फैक्टर होता एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही है ना, एक्स स्क्वायर, और इधर होता कोई -1, सही है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं x+1 और x-1, है ना, दो फैक्टर बना सकते हैं। अब ये जो दूसरा ये फैक्टर है, इसका मजीद फैक्टर नहीं बन सकता। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि नॉन रिपीटेड फैक्टर जो होता है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, अब ये टोटली पार्शियल फ्रैक्शन है, तो हमने ये पढ़ा था, हमारे पास ये हो जाता है bx और +c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। ये पूरा फैक्टर इसके नीचे आ जाएगा। देखिए, ये जो जितनी भी चीज मैं बता रहा हूँ ये पार्शियल फ्रैक्शन है, और ये बहुत डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप वो देखिए, और उसकी एक एक बारीकियों में मैं गया हूँ, ठीक है। अब इसको हम जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको ये वाली जो चीज इधर राइट साइड पे जाके इस वाली कम से भी मल्टीप्लाई होगी और इस वाली से भी, ठीक है ना। जब ये इस वाली कम से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला जो ऊपर होगा इससे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, एक टाइम्स हमारे पास ये वाली जो चीज है इधर आके इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। और क्या आ जाएगा, प्लस bx प्लस c,
ये एक फैक्टर, और इधर जब ये चीज़ आएगी तो ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगी और सिर्फ इधर क्या बचेगा x माइनस 1, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 3, सही है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जीरो मेथड अप्लाई करेंगे। जीरो मेथड अप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि हम इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, सही है, 2 और 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स 1 2 प्लस 2 और इज इक्वल टू इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, तो ये 0, इस पूरे चीज को फैक्ट 0 कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ये क्या बचा, सॉरी ये मैंने गलत कर लिया, ये जो है ना यहाँ पर इक्वल टू का कोई निशान नहीं आएगा, सही है। अब हमारे पास जो है ना ये हमारे पास वैल्यूज बनेगी, हमारे पास हो जाएगी माइनस टू इज इक्वल टू ए टाइम्स हमारे पास ये हो जाएगा 5 और a इज इक्वल टू माइनस 2/5 हो जाएगा, सही है। और एक और चीज़ स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना सॉरी ये हमारे पास क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, और तो ये +2 बचेगा, सही ना, ये भी +2 बचेगा, सही, मैं भूल गया था। अच्छा अब हमारे पास जो है ना a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो है ना इधर कोई ऐसा मेथड नहीं बच रहा है कि अब हमारे पास इसको तो हम 0 बना नहीं सकते। ये जो हमारे पास जो फैक्टर लिखा हुआ है इसको तो हम 0 बना नहीं सकते, तो अब इसको 0 नहीं बना सकते, यानी इसको तो 0 नहीं कर सकते, b की वैल्यू आ जाए तो अब इसके अंदर अप्लाई करेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और a की वैल्यू आ चुकी तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस a टाइम्स एक्स स्क्वायर, सही है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा bx। अब देखिए b को इससे मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ तो क्या आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस c, सॉरी -1 माइनस bx, सही है, और ये जो c है इससे मल्टीप्लाई होगा तो cx और माइनस c, सही है। और अब इधर जो है ना a की अगर मैं वैल्यू लिख लूँ तो a की वैल्यू क्या हमारे पास ये माइनस साइन है की, और ये क्या आ जाएगा 2/5, सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज माइनस 2x स्क्वायर बाय 5, ठीक है, माइनस 2 2 4x डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, माइनस 4/5, ठीक है, इज इक्वल टू bx स्क्वायर। इधर अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो इधर क्या बचेगा माइनस b, सही है ना। देखिए काफी जल्दी मैं कर रहा हूं क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़ ली, सही है ना। अगर आप यहाँ से सीख रहे हैं तो फिर ही आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस c, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आ गया x कॉमन ले लिया ना और माइनस c, सही है। इधर अब मुझे क्या करना है, इधर जो हमारे पास वैल्यूज जो है ना उनको साथ लिखना है, जो एक्स स्क्वायर वाले तो एक्स स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इधर क्या आ गया माइनस 2x, सही है, और इधर हमारे पास क्या है माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है प्लस 3 माइनस 4/5, सही है। अब स्टूडेंट्स अगर इधर से x मैं कॉमन लेता हूँ एक्स स्क्वायर क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है तो वो चीज़ पूरी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, सही है, सारा मैंने पढ़ाया है, सही है। तो अगर एक्स स्क्वायर इधर से मैं कॉमन लूंगा तो 1 माइनस 2/5 बचेगा, सही है। इधर से प्लस एक्स कॉमन लूंगा, प्लस एक्स अगर कॉमन लेता हूँ तो माइनस 2 माइनस 4/5 बचेगा, सही है, और इधर मेरे पास 5, इधर भी 5 ऊपर भी सब 15 हो जाएगा, 15 माइनस 4 11, तो प्लस 11/5, ठीक है, इज इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस x, और इधर क्या लिख सकता हूँ इसको c माइनस b, सही है ना, ऑर्डर में लिख रहा हूँ एक अच्छा लगेगा, सही है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है ना ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये वाली जो b जो है वो किसके बराबर हो जाएगा -2/5 के, सही है, b, सही है। और हमारे पास जो है ना इधर -2 माइनस 5 ऑफ माइनस 4/5 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा c माइनस b के, सही है ना। और इधर हमारे पास जो है ना ये क्या है माइनस c है, तो माइनस c जो है इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 11/5 के, सिंपल। और अगर इसको प्लस करेंगे तो दोनों तरफ माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो c की ये वैल्यू आ गई है,
सही है। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 5 ऊपर भी 5 इधर भी, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू बी। सही है। और ये हमारे पास जो है ना अगर मैं इधर अगर देखिए 5 इधर भी 5 ऊपर भी, तो -10 है ना, -10 प्लस -14 है ना, -14/5 और बी आके इधर प्लस हो जाएगा। सही है ना। और बी की इधर बी किसके बराबर है 3/5 के इज इक्वल टू सी। सही है। और देखो सी की वैल्यू यहाँ से भी चेक करेंगे कि सही आई है नहीं आई है। अगर ये सही आई है इसी के बराबर आती है तो इसका मतलब है जो हमने जो भी प्रोसेस किया है वो सही किया है। ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों 5 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -11/5 इज इक्वल टू सी। तो सही वैल्यूज निकली। ठीक है। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है ना। और अगर इस क्वेश्चन को मैं इधर लेकर आ जाऊं तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है। तो इसका मतलब है ए की जो वैल्यू निकाली थी स्टूडेंट्स, हमने क्या वैल्यू निकाली थी, बल्कि इसको भी खत्म कर लेता हूं। मैं इधर लिख लेता हूं। सही है ना। तो ये यहाँ से खत्म और यहाँ से, अच्छा बी इधर आ गया हमारे पास, ये हमारे पास बी आ गया। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ए की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, हमने निकाली थी 2/5। अब ये वो जो 5 है ना वो इधर आ जाएगा। सही ना। वो कैसा आएगा ये हमने पढ़ रखा है, यानी मैं बता देता हूँ। मैंने ये हमारे पास इस तरह से था ना, तो हमारे पास x-1। ठीक है। और हमारे पास 2/5 या हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x-1, तो ऑटोमेटिकली 5 इसके साथ आ जाएगा। ठीक है। और अब हमारे पास जो इधर जो हमारे पास जो है ना इधर क्या था बी था, बी की क्या वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, अब बी हमारे पास एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बी की स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यू थी 3/3x/5 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इधर हमारे पास क्या हो जाएगा ये साइन माइनस में हो जाएगा। सही है ना। ये साइन हमारे पास माइनस में, तो -11/5 दोनों डिनोमिनेटर 5 है तो इकट्ठा लिख सकता हूँ। इकट्ठा लिखने का क्या मतलब हुआ, मैं इधर बता देता हूँ, इकट्ठा लिख रहा हूँ इसको। ये आ गया -11/5 और आपको पता है 5 इधर आ जाएगा, वहां से हट जाएगा। सही है। इस तरह से करना। सही है। तो ये हमारे पास चीज इधर आ गई है, इसको मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। सही है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो गया है। सही है। यानी हमारे पास जो है ये इस फॉर्म में गिवन था। ठीक है। और अब हमारे पास हम इस फॉर्म में लेके आ गए। सही है ना। अब हमें ये पता है कि जब हमारे पास दो टर्म्स बननी हो तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग उनको हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो हमारे इसकी अलग हो जाएगी और इस वाले की अलग हो जाएगी। ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये जो है ना हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, हमारे पास 2/5 तो हमारे पास बाहर आ जाएगा। ठीक है। और फिर हमारे पास इधर बचेगा 1/x-1। ठीक है। और इधर आ जाएगा हमारे पास dx प्लस इधर हमारे पास आ जाएगा 1/5 इधर बाहर ले लूँगा। ठीक है ना। और ये हमारे पास आ जाएगा 3x-11, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है। और ये आ गया dx। अब देखिए इसका हमने फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जब हमारे पास कुछ इस तरह से हो कि हमारे पास जैसे लिखा हुआ हो 1/ax प्लस b। सही है। और इसकी इंटीग्रेशन ली जा रही हो, तो ये हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा था शुरू के अंदर। तो ये हमारे पास बराबर होता है ln, और हमारे पास क्या हो जाता है ये एजी की इसकी क्या आ जाएगी डोमेन आ जाएगी x प्लस बी। सही है। और जो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है ना। सही है। ये a या 1/a इधर लिख लो। सही है। अब बिल्कुल इसी तरह से इधर हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। सही है। तो हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी 2/5 और हमारे पास क्या हो जाएगी ln, और हमारे पास क्या हो जाएगा x-1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसके साथ जो a जो है वो डिवाइड होगा। अब इधर a क्या है 1 है, तो 1 डिवाइड होगा तो ये चीज़ ऐसी के आ जाएगी। ठीक है। और प्लस हमारे पास 1/5। अब इधर क्या होगा, तो इसमें इस तरह से अभी हमने कोई फार्मूला ऐसा नहीं पढ़ा हुआ कि इसको अभी हम क्या कर सकें कि इसको हम इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है ना। तो अगर इस वाली चीज़ को, ये वाली जो हमारे पास टर्म है, इसको अगर हम नीचे आके सॉल्व करें तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो है ना अगर इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 3x-11 बाय, इसको हम u बना लेंगे। सही है ना। यानी हमारे पास हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है।
और इज इक्वल टू यू, ठीक है। अब इसकी हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अगर u मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इधर तो इधर dx होगा, तो ये इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगी क्योंकि इधर भी u होना चाहिए। तो इधर du लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना u जो है किसके पास जा रहा है, x के पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा du बाय dx, सही है। और u किसके बराबर है, अब जाहिर से बात है u को इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो u इसके बराबर है पूरा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है। और अगर हमें x देखना हो तो इसमें हम क्या करेंगे du, और हमारे पास जो है ना 2x इधर आ जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 1, सही है ना। यानी इसके अंदर से मैंने क्या कर लिया है, इनको मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ, ठीक है, और इनके अंदर से 2 कॉमन है वो ले लिया मैंने, ठीक है ना। और इधर क्या आ जाएगा dx को इधर ले जाऊंगा। तो अब स्टूडेंट्स मेरे पास जो dx की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी du बाय, ये हमारे पास हो जाएगी 2x प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना ये जो 2 है ये अगर बाहर चले जाएगा तो इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10 और टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा 3x माइनस 11 बाई यू, और क्या आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। और इधर हमारे पास आ जाएगा du, सही है ना। अब देखिए इधर हमारे पास दो डोमेन आ रही है, सही ना। एक तो हमने u सब्स्टिट्यूट करा है, ठीक है, तो u इसके रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो जाएगा, सही है ना। अब इधर हमारे पास x फंक्शन भी आ रहा है, यानी x भी आ रहा है, x वेरिएबल भी आ रहा है, तो इसको भी खत्म करना है, सही है ना। क्योंकि जब तक x खत्म नहीं होगा तो इसके ऊपर अभी हम कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रल साइन, इसको हम कर लेंगे इधर में कुछ x प्लस 1 अगर बना लूँ तो ये मेरे पास डायरेक्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है ना। तो ये मेरे पास क्या है 3x है ना, ये मेरे पास है 3x, ये मेरे पास आ जाएगा 3x, सही है। और माइनस प्लस इसके अंदर मैं कर लेता हूँ अपनी तरफ से 3, ठीक है, और माइनस 11 एज इट इज और माइनस 3, सही है। यानी ये जो 3 मैंने ऐड करवाया उसको सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया, और ये जो माइनस 11 था वो एज इट इज, और माइनस 11 प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, हमारे पास आ जाएगा -14। तो हमारे पास क्या आ गया -14 डिवाइडेड बाय अच्छा इसके अंदर से जो है ना डिवाइडेड बाय में लिख लेता हूँ u बाय एक्स u टाइम्स x प्लस 1, ठीक है, और क्या आ गया du, और इधर से हमारे पास आ गया 1/10, ठीक है। इधर अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो x प्लस 1 बचेगा इधर, ठीक है, और इधर क्या बचेगा -14, सही है ना। माइनस इधर लिखता हूँ और ये आ गया 14, ठीक है। और अब डिवाइडर जो है दोनों का मैं अलग कर लेता हूँ, सही है ना। अब ये इस वाली टर्म को मैं अलग कर लेता हूँ, इस वाली को अलग, तो अब ये दोनों का अलग अलग डिवाइड होगा तो हमारे पास ये चीज़ अलग आ गई, और u टाइम्स x प्लस 1 इधर अलग आ गई, सही है ना। तो देखो ये इससे कैंसिल, और ये dx और सॉरी du था, सही। अब हमारे पास जो है ना देखिए 1/10, ठीक है, टाइम्स, अच्छा याद रहे अब हमारे पास जो है ना इधर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि अब दोबारा से इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ये इंटीग्रल साइन था ना, यानी ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अब ये एक अलग टर्म बन गई और ये अलग टर्म बन गई, ठीक है ना। तो इन दोनों की अब जब दो टर्म हो तो अलग अलग इनकी इंटीग्रेशन ली जाएगी, तो ब्रैकेट लगाई। अब हमारे पास क्या था इधर 3/u, ठीक है ना, सॉरी इंटीग्रल साइन 3 बार आ जाएगा इंटीग्रल साइन, सही है ना। ये इंटीग्रल साइन आ गया और ये ब्रैकेट है, सही है ना। इधर मैं ठीक से अगर ब्रैकेट बना लूँ तो ये ब्रैकेट है हमारे पास, और ये आ गया 3, ये इंटीग्रल साइन आ गया, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या बचा 1/u और क्या आ गया du, सही है। -14 जो है इसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रल साइन, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1/u और इधर क्या आ जाएगा x प्लस 1, सही है, और क्या आ जाएगा du। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना देखिए ये जो है हमारे पास 1/10 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एग्जैक्ट हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 1/10 टाइम्स, ये ब्रैकेट लगाई, ये इंटीग्रल क्या होगा वही फार्मूला अप्लाई होगा, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, यानी अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं ln x को तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है 1/x के। तो हमारे पास 1/u है और विद रिस्पेक्ट टू u तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ln, और ln की जो डोमेन है वो आ जाएगी u, सही है ना। तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा u आ जाएगा, सही। और u किसके बराबर था, तो देखिए अभी मैं लिख दूंगा u किसके बराबर था, तो -14। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इधर जो है ना ये इसको अच्छा इधर क्या लिखा हुआ था 3 भी लिखा हुआ था, सही है ना, इसके साथ 3 था। अब हमारे पास -14 1/u जो है, अब इसको इसके रिस्पेक्ट में ये तो कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता है किसी से भी,
और u फार्मूला जब तक नहीं लग सकता, या तो सिर्फ x बचा है या तो u। तो अब हम क्या करेंगे, u की जो वैल्यू थी वो लिख देंगे। तो u स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर था 2x प्लस u, हमारे पास बराबर था एक्स स्क्वायर, हमारे पास बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2k, ठीक है। और इधर क्या आ गया, इधर हमारे पास बचा है x प्लस 1, ठीक है। और इधर क्या था, du था ना। अब जाहिर सी बात है dx इधर अगर लेके आएंगे तो dx किसके बराबर होगा, dx हमारे पास जो है ना, तो ये देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगर d को हमारे पास जो d को मैं अगर सेपरेट करूं तो du इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। और क्या आ जाएगा dx, है ना। तो du को अगर मैं वापस से रिप्लेस कर दूंगा तो du किसके बराबर हो जाएगा, du हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। और क्या आ जाएगा dx। तो ये वाली जो चीज़ है हमारे पास इससे कैंसिल, सही है। तो अब हमारे पास इधर क्या आ जाएगा -14 इंटीग्रल साइन 1 बाय, अच्छा ये जो 2 है ना, ये 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया। और क्या आ गया इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। और ये जो 2 है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, ये जो, अच्छा ये देखिए ये जो 2 है ना, इधर आके इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको ये क्या कर देगा, बल्कि इस 2 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सही है ना, मल्टीप्लाई होगा। और इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ था, ये ब्रैकेट में था, हमारे पास था 3 ln u और माइनस ये वैल्यूज लिखी हुई थी, सही है ना। माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे केस लिखा हुआ है, सही है ना। और इनके बाहर जो है ना ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा था 1/10। तो 10 इससे भी डिवाइड होगा अलग और इनसे भी डिवाइड होगा 10 अलग। तो 2 से डिवाइड होगा 5 बचेगा, और ये 2 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा। तो ये वैल्यूज हमारे पास आएगी 3/10 ln, और ln u किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। और ये क्या है, ln की डोमेन है, सही है। और इधर क्या है हमारे पास -14, सही है, -14/5, सही है। और इधर इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, सही है। और ये आ गया dx, इधर आ गया dx, सही है। अब इसी चीज़ को हमें सॉल्व करना है, सही है ना। तो अब देखिए हमने अभी तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ा है कि इसको हम इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है ना। तो बेसिक जो फार्मूले पढ़े हैं उससे भी हमारा काम नहीं बनना। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम लगाते तो ऊपर कुछ होना चाहता तो उससे वो कैंसिल आउट होता। और सब्स्टिट्यूशन जो था मेथड वो उसमें पहले ही लिखा हुआ था, जो कि सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इधर हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कुछ उसी तरह का लग रहा है। और वो फिर एक फॉर्मेट में लेके आ जाएगा, फिर देखेंगे वो किस फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो अगर मैं -14 को ही लेके चलूँ, -14/5 टाइम्स, इधर हमारे पास आ जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर। इसको क्या बनाना है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर मौजूद है और हमारे पास क्या आ गया, फार्मूले का 2x आ गया, ठीक है। इधर फार्मूले का क्या आ गया 2x आ गया, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस 2x, सही है। अब हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी, तो b हमारे पास ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या होगा 1 होगा, सही है ना। यानी हमारे पास अगर x प्लस 1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 2x, और b क्या है हमारे पास 1, तो 1 इनसे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा। तो इसका मतलब है तो जो हमारे पास जो b होगा ना वो क्या होगा 1 का स्क्वायर, है ना। तो अब ये 2 लिखा हुआ तो 2 को क्या लिख सकता हूँ 1 + 1 लिख सकता हूँ, है ना। और ये अब हमारे पास इसको मैं 1 के ऊपर 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर स्क्वायर कुछ भी डालो तो वही वैल्यू रहती है। तो इसके ऊपर अगर मैं वैल्यू डाल लूँ तो हमारे पास क्या आ गया a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 फार्मूले का a ये आ गया और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो हमारे पास क्या आ गया ये यानी b की वैल्यू, सही है। तो -14/5, ठीक है, और टाइम्स 1 बाय इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये बराबर हो जाएगा x + 1, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का होल, सही है ना। बस इधर ऐसे ही लिख देते हैं और ये क्या आ गया dx आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली आप इसको खोलोगे तो यही चीज़ आएगी, ठीक है। अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर लेक्चर मौजूद है सारे, सही है। तो अब इसके ऊपर क्या करें तो स्टूडेंट्स अगर मैं x + 1 = इसको u का नाम दे लूँ या इसको मैं कोई भी एक v का नाम दे लूँ, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 1/14/5, ठीक है, टाइम्स 1/v, अंदर वाली वैल्यू v² + 1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट हमारे पास किसके बराबर आती है,
ये हमारे पास जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम इसको क्या रिप्लेस करते हैं 10, सही है ना। यानी हमारे पास 1/x² प्लस 1 जब होता है, जब इस तरह की हमारे पास इंटीग्रेशन आती है तो हम इसको क्या करते हैं, x को इस पूरे को सपोज करते हैं u, सही है ना। और अब इसको u सपोज करते हैं, सॉरी 10 इसको सपोज करते हैं 10 इनवर्स का। तो मैं क्या करूँगा, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, सही है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है ये हमने पढ़ी है। तो इसको मैं क्या करूँगा कि v जो है ना स्टूडेंट्स, v हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, अब इधर हमारे पास जो a है वो क्या है, ये हमारे पास a मौजूद है, सही है ना। यानी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना, कि हमारे पास अगर x² प्लस a इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो तो स्टूडेंट इसको अभी अपॉन में हो या किसी में, इसको हम किस तरह से सपोज करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास 10 और इधर इसके साथ जो a वो इधर आ जाएगा, सही है। अब इधर जो है हमारे पास जो है ना, इसको मैं क्या, इधर a क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, सही है। तो हमारे पास इधर a क्या है 1 है, और इधर जो हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या v है। तो मैं क्या सपोज करूँगा 10 थीटा, सही है। और इधर अब a क्या a 1 है, तो 1 इनसे मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसको एज की रहने दूंगा और ये v सपोज कर लूँगा इसको, सही है। ये v आ गई। तो अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 14/5, सही है, टाइम्स इधर हमारे पास हो जाएगा, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 10x, और v लिखा था ना, अब इसका स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 ही किलो, ठीक है। और इधर क्या आ गया dx। अब हमारे पास ये dx से तो ये इधर जो है ये थीटा आ गया, सही है। अब थीटा जो है इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगा, सही है ना। तो अब देखिए सबसे पहले अब ये वाली जो वैल्यू बनी है किसके बराबर होती है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हमारे पास जो आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है हमारे पास सेक स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है। उधर क्या आ जाएगा dx। अब dx को अगर रिप्लेस करना है तो dv/d थीटा हो जाएगा, सही है ना। तो अब v को यानी हमारे पास जो थीटा है इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा सेक x स्क्वायर के, ठीक है ना। आप वैल्यूज पुट करके v की जो वैल्यू इधर लिख के उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगी थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इधर हमारे पास क्या x था, सही है ना। अब इधर हमारे पास थीटा और इधर v है, तो कहीं से भी इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम किसी को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो ये हमने पढ़ी थी। तो अब देखिए ये हमारे पास जो v हमने किसके बराबर बनाया था, अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो v = x+1 के बराबर था, सही है। तो अगर मैं इधर से देखूं कि dv किसके पास जा रहा है, x के पास, तो dx हो गया, ठीक है। और dx और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो है ना, अगर मैं v की वैल्यू लिखूंगा तो x+1 विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये किसके बराबर होगी 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आएगी 1 की वो 0, इसकी क्या आएगी 1 आएगी, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगी 1 के बराबर हो जाएगा। और 1 ये dx राइट साइड पे क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास dv किसके बराबर हो जाएगा dx के, सही है। तो अब हमारे पास अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास जो ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पास dv, और हमारे पास क्या हो जाएगा सेक x स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा d थीटा, सही। अब dv को क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, तो हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूँ dx = सेक x स्क्वायर टाइम्स थीटा, सही है। अब dx को रिप्लेस करूंगा इस वैल्यूज के अंदर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 14, हमारे पास हो जाएगा 14/5, ठीक है, टाइम्स हमारे पास 1/सेक थीटा स्क्वायर, ठीक है। और dx को क्या रिप्लेस करूंगा सेक थीटा स्क्वायर टाइम्स थीटा, और ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास = क्या बचेगा सिर्फ -14/5, ठीक है, इंटीग्रल। इधर हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज बची है सिर्फ हमारे पास बचा है, हमारे पास सिर्फ 1 बचा है, यानी हमारे पास क्या थीटा बचा है। अब इधर हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अब इसके ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है थीटा की पावर 0, 1 का मतलब थीटा की पावर 0, ये भी हमने पढ़ रखा है। तो हमारे पास इसकी पावर फार्मूला अप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 14/5, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा, सही है। और ये थीटा आ जाएगा हमारे पास इसके साथ, सही है। तो हमारे पास ये जो इसका आया है ये आंसर हमने निकाला है, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। और इसको अगर हम वापस से उसके अंदर लेके चले जाएं जो हमने आंसर निकाला था,
तो ये 14 बाई यहाँ से हम चेक कर रहे थे, सही है ना, यानी जो 14 बाई जो हमारे पास वैल्यू आई थी, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई थी, इसको हमने यहाँ पर पुट कर लिया, ठीक है, ये सॉल्व हो गई। बल्कि इसको यहाँ पर भी पुट नहीं करते, इसको यहाँ से पुट करते हैं, सही है ना, क्योंकि 14/5 यहाँ से सॉल्व हो गया था, सही है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस, इस माइनस को ख़त्म कर दो, ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, और इसको पूरी कॉपी कर लो। ये हमारे पास किसके बराबर आई थी, तो ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये बकाया जो रिमेनिंग थी वो हमारे पास यहाँ पर आ गई, तो ये इसके बराबर आई थी, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब याद रहे कि हमारे पास इधर क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है ना। तो अब जाहिर सी बात है, हमारे पास जब ये क्वेश्चन गिवन था तो वो हमारे पास क्या गिवन था कि उसकी जब डोमेन थी वो एक्स थी। अभी इसकी डोमेन जो आ रही है इधर थीटा आ रही है, बाकी सब में क्या आ रही है, एक्स आ रही है। तो अब डोमेन थीटा तो हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास ये एक्स की फॉर्म में गिवन था, तो इसको थीटा को जब हम एक्स की फॉर्म में लेकर आएंगे तो इसको हमें रिप्लेस करना है। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास जो है ना, देखिए ये थीटा, ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है ना, हमारे पास ये टेन किसके बराबर था, वी के, सही है। और ये वी किसके बराबर था स्टूडेंट्स, ये जो वी था हमने लिया था, ये हमने लिया था वी लिया था हमने x+1 के बराबर लिया था। तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू x+1, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे थीटा सिर्फ निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है ना, ये इसकी जब डोमेन बनेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स x+1, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, और इस वैल्यू को हम वापस से उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है ना। तो ये थीटा और इस थीटा को रिप्लेस करके मैं इधर ये वाली वैल्यूज़ लिख दूंगा, सही है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये इसका हमने फाइनल आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास ये एक रेशनल फ्रैक्शन थी, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं कि हर रेशनल फ्रैक्शन को आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, मगर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसको जब भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया उसके बिना ये सॉल्व नहीं हो सकती थी। तो ऐसा भी नहीं है कि हर जो रेशनल फ्रैक्शन होगी उसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करोगे तो जब भी वो सॉल्व हो सकता है वो विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बना सॉल्व हो जाए, और क्या पता किसी में आपको कन्वर्ट करना पड़े जैसे अभी हमने की, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेंगे इसके अगले टॉपिक के ऊपर।